सो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.2 हमारी जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो we'll start with question number 8. It is an AP consists of 50 terms of which third term is 12. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो 50 टर्म्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स का मतलब क्या है कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं? 50। तो एन कितना हो गया हमारे पास? 50। थर्ड टर्म का मतलब होता है बेटा A3। ठीक है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि थर्ड सीट के ऊपर कौन सा नंबर बैठा है? 12। एंड लास्ट टर्म, अब देखो इस स्टेटमेंट को आपने कैसे रिलेट करना है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इस एपी में 50 टर्म्स हैं। 50 टर्म्स में उसी चीज को रिलेट कर रहे हैं कि लास्ट टर्म कितनी है? 106। मतलब जब एपी में है ही 50 टर्म्स, तो आपकी लास्ट टर्म मतलब कौन सी हुई? A50। और A50 इज 106, मतलब 50th टर्म पे कौन सा नंबर है? 50th टर्म पे 106 नंबर बैठे। फाइन। तो हमारे पास गिवन क्या क्या हो गया? A3 हो गया हमारे पास 12, A50 हो गया हमारे पास 106। हमें कैलकुलेट क्या करना है? A29। बेटा प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ध्यान से जो जो चीजें गिवन हैं, जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है, उसको क्वेश्चन मार्क के साथ गिवन को स्टार्टिंग में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो उसी फॉर्म को यूज करेंगे। A3 इज A+2D इक्वल टू 12 और A50 मतलब A+49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हुए तो ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया? -47D। और यहाँ कितना आएगा आपके पास? -94। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 94/47, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है, आपको कैलकुलेट करनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A3 इज इक्वल टू 12, A+2D इज इक्वल टू 12, A+2 into 2 is equal to 12, A is equal to 12 minus 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, यहां तक समझ आया? A की वैल्यू हो गई 8, D की वैल्यू हो गई 2। आपको कैलकुलेट क्या करनी है बेटा? A29। ठीक है, तो A29 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A29 किसके इक्वल होगा? A29 इक्वल होगा A+28D। ठीक, तो ए की वैल्यू हो गई 8+28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो गया 8+28 टू ज़ा 56। तो A29 की वैल्यू हो गई यहाँ पे बेटा 64। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये इसी तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपना सोल्यूशन लिखना है। ठीक, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ द थर्ड टर्म, हम इसको इरेज कर देते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको इरेज करती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। सो इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बेटा कि जो टर्म आपको पहले लिखी है, थर्ड पहले लिखी है, तो थर्ड सीट पे कौन बैठा है? 4। नाइन्थ सीट पे कौन बैठा है? -8। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब मतलब हमारे पास A3 की वैल्यू हो गई 4, मतलब A+2D इक्वल टू 4। फिर हमारे पास नाइन्थ टर्म पे मतलब A9 कितना है हमारे पास? -8। ठीक है, ये हो गया A+8D इक्वल टू -8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0? विच टर्म का मतलब क्या हुआ? अब जब आपको कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, जब विच टर्म की बात आती है, विच टर्म का मतलब होता है उस टर्म को आपने क्या सपोज करना है? nth टर्म। तो कौन सी टर्म 0 है? मतलब an इज इक्वल टू 0 कब होगा?
ठीक, तो उसके लिए पहले ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए प्लस 8d इक्वल टू -8। तो अब यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड? डेफिनेटली हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ए कैंसिल, 2d माइनस 8d कितना हो गया आपके पास, -6d, और 4 प्लस 4 और प्लस 8 हो गया +12। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 अपॉन -6, डी की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, अब आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब हमारे पास आ चुकी है a की वैल्यू, हमारे पास आ चुकी है d की वैल्यू। हमें कैलकुलेट करनी है कि कौन सी टर्म इसकी जीरो है। ठीक, तो कौन सी टर्म, मतलब a n इज इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ। तो a हो गया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, -2। बेटा यहाँ ध्यान देना है, n माइनस 1 इंटू -2 जब लिखते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ये कंसीडर किया जाएगा n माइनस 1 -2। तो ब्रैकेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 8, उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होके -8। नाउ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो -2 को n माइनस 1 से, या आप डायरेक्ट -2 को ट्रांसपोज भी कर सकते हो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -2n प्लस 2 इक्वल टू -8, -2n इक्वल टू -8 -2, -2n इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो कौन सी टर्म जीरो हुई, फिफ्थ टर्म जीरो हुई। सो a5 इज इक्वल टू 0। हेंस, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट टर्म आई 8, कॉमन डिफरेंस आया आपका -2, मतलब हर टर्म पिछली टर्म से 2 कम होती जाएगी। 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। ठीक है, तो आपके पास फिफ्थ टर्म कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? चलो, आप अगर कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब अगर आपके पास एपी की जो 17th टर्म है, इट एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म बड़ी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 says the 17th टर्म एक्सीड। अब एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, नंबर ऐड करना। एक्सीड जब कोई भी टर्म करती है तो वो अपने खुद टर्म अपने अंदर वो नंबर ऐड नहीं करती है, वो सामने वाली टर्म में ऐड करती है। तो अगर हमें बोला गया है दैट 17th टर्म एक्सीड दी इट्स 10th टर्म, वही एपी की 10th टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा A10, कितनी ज्यादा है 17th टर्म, 7। तो ये 7 इस 10 में ऐड नहीं होगा, मतलब A10 जो 10th टर्म है, 10th सीट पे जो नंबर है उसमें 7 ऐड करोगे तो 17th सीट पे जो नंबर बैठा है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज, देखो बेटा ये चीजें हर क्वेश्चन में जहां पे भी आप ए और डी को एज्यूम करते हो उसमें स्टार्टिंग में लिख दो लेट फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है, तो A17 कितना हो गया, a प्लस 16d इज इक्वल टू A10 हो गया a प्लस 9d प्लस 7। अब a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, ए कैंसिल,
16d माइनस 9d इज 7d इक्वल टू 7। सो d कितना आ गया, 7/7, d की वैल्यू आ गई 1। तो हमें क्या पूछा गया था, इफ द 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म, फिर से वही क्वेश्चन आया, विच टर्म में आप क्या लोगे, जब जब आपको विच टर्म पूछा जाए आपने उसे क्या एज्यूम करना है, ए एन। क्वेश्चन नंबर 11 आपने उसे मानना है ए एन ऑफ एपी। एपी आपको ऑलरेडी दी गई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। ये ज्यादा है किससे, A54 से। कितना ज्यादा है, 132। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको एपी दी गई है वहां से ए की वैल्यू हो गई 3 और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 3 वो हो गई 12। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए एन को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 इज ए प्लस 53d, दिस इज प्लस 132। अब ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि राइट साइड वाला ए जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक, ये हो जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12। सो 53 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, 35636, 636 प्लस 132। ठीक, तो ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 86768 प्लस 12। सो 12n की वैल्यू हो जाएगी 0, 8 और 780। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 780 अपॉन 12, ये हो जाएगी n इज इक्वल टू 6 एंड 5। जब 780 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 65। सो विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन A54? तो हेंस A65 is 132 more than A54। ठीक है, इस तरह से आंसर देना आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी is equal to A1 and common difference of the same first AP is D। ठीक है, चलो अब मतलब वो हमारी फर्स्ट एपी जो बनेगी कैसी बनेगी, A1, A2, A3 कैसी बनेगी, और सेकंड एपी कैसी होगी, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ये हमारी सेकंड एपी है। क्योंकि बोला गया कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो इसका कॉमन डिफरेंस हम कितना लेंगे, वही जितना हमने पिछले वाले में लिया, विच इज डी। अच्छा, क्योंकि टर्म्स अलग अलग हमें नहीं बताया गया कि टर्म्स सेम है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे एक टर्म में, एक एपी में टर्म स्मॉल अल्फाबेट ऑफ ए लेंगे, ए स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3, और जो हमारी सेकंड एपी है उसमें हमने कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 ले लिया। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है, वो बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन दी 100th टर्म इज 100। तो जो हमारी फर्स्ट एपी है इसकी 100th टर्म क्या होगी, सो A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। और ये वाली एपी की 100th टर्म क्या होगी, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। यहाँ पे भी हम A1 लिख लेते हैं क्योंकि दोनों में हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल A1 और दूसरी में कैपिटल A1 लिए। क्वेश्चन कहता है कि दोनों में A100 माइनस A100 कितना है,
100। ठीक है, चलो A100 की एक्सपेंशन हम लिख देते हैं A1 प्लस 99D माइनस ब्रैकेट डालना नहीं भूलना, क्योंकि कैपिटल A100 में दो टर्म्स हैं तो वो ब्रैकेट में आएंगी। A1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस कैपिटल A1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब क्या होगा, 99D 99D कैंसिल, स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, हमें बोला गया था 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 100। हमने सेम जो उन्होंने गिवन दिया था अप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 है। पर अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये वाली देखो, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000th जो टर्म है उसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे A1000 माइनस कैपिटल A1000, this is equal to A1 plus 999D माइनस कैपिटल A1 प्लस 999D। चलो अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D कैंसल, ये आ जाएगा स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1, ये कितना आ गया हमारे पास 100। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से, बेटा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूं, मैंने क्वेश्चंस भी सामने लिखे हुए हैं, बिकॉज आपने जब जब सॉल्यूशन करना है, जब जब आप जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपने पढ़ना है। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो इवैल्यूएशन में, चाहे वो आप टेस्ट कहीं भी दे रहे हो, क्लास में दे रहे हैं या आप अपने एग्जामिनेशन में दे रहे हैं, जब भी आप वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर पहले से रीडिंग नहीं की जाएगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सोल्यूशन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास हैं कितने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? चलो पहले 3 डिजिट नंबर्स लिखते हैं। 100 से लेके कहां तक है हमारे पास 3 डिजिट नंबर, 999 तक है। अब 100 से लेके 999 तक हमने बताना है कितने डिजिट्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, सारे तो नहीं होंगे। अब उसको निकालने का मेथड क्या है हमारे पास, पहले हम यहाँ रफ साइड पे चेक करेंगे कि जब आप 100 को 7 से डिवाइड करते हो, अच्छा, अगर हम डिविजिबल बाय 7 देख रहे हैं तो आपको एग्जाम में डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी से वो नंबर्स आ सकते हैं। हम यहाँ 7 से कर रहे हैं, सो 7 1s आर 7, ठीक है, ये आएगा 3, 7 4s आर 28, रिमाइंडर आया 2। ठीक, तो हमारे पास 100 से नियरेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल था वो कौन सा था, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 14 इंटू 7 कितना था, 98। ठीक है, ये नियरेस्ट 2 डिजिट था। इसके बाद अगर कुछ भी ऐड किया जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि आप 7 के मल्टीपल्स देख रहे हो, तो इस नंबर में कितना नंबर ऐड किया जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 105। तो हमारा सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट, वो है 105। ठीक, अब 999 से पहले कौन सा नंबर है डिविजिबल, वो आ जाएगा 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1s आर 7, 7 4s आर 28, 7 2s आर 14, 5। इसमें बेटा आपने 142 इंटू 7 करके चेक करने की बजाय आप डायरेक्टली देख सकते हो, या आप यहां से भी चेक कर सकते हो। 142 इंटू 7 कितना आ जाएगा,
994। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स वो ना हो, उससे 999 से पिछला नंबर हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 7 है वो कितना है? 994। 994। ठीक है। तो मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 105। डी कितना आ गया हमारे पास? 7। डी 7 क्यों है? क्योंकि हर नंबर 7 का मल्टीपल है, तो मतलब हर दो कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में 7 का डिफरेंस है। और कितने नंबर्स हैं ऐसे? उसके लिए आपका लास्ट टर्म कौन सी है? 994। मतलब ए एन कितना है आपके पास? 994। ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 994। a की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 इज 994। n माइनस वन इंटू 7 इज 994 माइनस 105। n माइनस वन इंटू 7 इज, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 988। ठीक है। तो 7n माइनस 7 इज 889। 7n इज इक्वल टू 889 प्लस 7। 7n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 69896। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 896 ओवर 7। कितना आएगा? 7 वन जार 7, 7 टू जार 14, 7 एट जार 56। तो आपके पास टोटल कितने 7 के मल्टीपल्स वाले नंबर आ जाएंगे 100 से लेके 999 के बीच में? टोटल 128 मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है। क्लियर? कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला गया है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल। ठीक है। तो 10, इसके बीच में हमारे पास 250 तक कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं? तो 4 का टेबल अगर देखेंगे, 4 टू जार 8, 4 थ्री जार 12। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा जो 4 का मल्टीपल है? इट इज 12। ठीक है। अब 250 से पहले 4 का मल्टीपल कौन होगा? तो इट इज 250 डिवाइडेड बाय 4। 4 सिक्स जार 24, 4 टू जार 8। या तो 2 माइनस कर दो 250 में से, या 62 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सा मल्टीपल है। इट इज 248। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 12। कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स ले रहे हैं तो 4। और लास्ट टर्म हमारी कितनी आ गई? 248। ठीक है। तो दिस इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 248। a की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू 248। ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा? ये n माइनस वन इंटू 4 इज 248 माइनस 12। सो n माइनस 1 इंटू 4 इज कितना है? ये 6, 3, 236। तो 4n माइनस 4 इज 236। 4n इक्वल टू 236 प्लस 4। तो 4n इज इक्वल टू 240। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो हमारे पास 10 से लेके 250 तक 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? 60। सो टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 60। ठीक है। कोई डाउट यहां तक? ठीक। वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी अलग अलग दी गई हैं, इनकी nth टर्म इक्वल होगी। ठीक है। तो एपीज कौन कौन सी हैं हमारे पास? एपीज हम लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 63। डी कितनी है? 65 माइनस 63 कितना हो गया? 2। और nth टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन में पूछा गया nth टर्म सेम है। तो दूसरी एपी हमारी कौन सी है? इसकी nth टर्म हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, मतलब 63 प्लस 2n माइनस टू। सो दिस इज 61 प्लस 2n। ये फर्स्ट सीरीज की हमारी nth टर्म है। ठीक। तो अब कैलकुलेट करते हैं दूसरी एपी की nth टर्म। 3, 10, 17
ए कितना है 3, डी कितना है 10 माइनस 3 7, इसकी nth टर्म सेम होगी। फिर आप पूछोगे कि मैम आपने दोनों में एन एन सेम लिया, यस, क्योंकि बोला गया कि nth टर्म सेम है। तो फर्स्ट टर्म हो गई 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। So 3 plus 7n minus 7. So this is 7n minus 4. और दोनों की nth टर्म सेम है, मतलब 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. So 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61 minus 5n equal to minus 65. So n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13. So दोनों टर्म्स की 13th टर्म जो है वो सेम है। ठीक है, दिस इज दी हाउ वी विल कैलकुलेट दी nth टर्म फॉर बोथ द टर्म्स विच इज इक्वल। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज डिटरमिन द एपी। अब आपने एपी फाइंड करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16। तो मैं यहां लिख देती हूँ जो जो गिवन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जिसकी थर्ड टर्म है 16 और सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म मतलब ये ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितना 12। ठीक है, तो A3 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16, A7 मतलब a प्लस 6d इक्वल टू A5 कितना हो गया a प्लस 4d प्लस 12। अब यहां से क्या होगा, a कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d कितना हो गया 6। अब आप यहाँ पे 2 ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए को यहां हम ए लिखते हैं, 2 नहीं लिखेंगे। दिस विल बी ए प्लस 2, डी की जगह 6 लिखेंगे। सो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ए की वैल्यू कितनी आई 16 माइनस 12। सो ए आ गया आपका 4। ठीक है, तो अब आपकी एपी क्या बनी, एपी बनी ए वन मतलब 4, A2, A3, A4। अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। A1 हो गया 4, A2 मतलब A प्लस डी मतलब 4 प्लस 6 10, A3 मतलब A प्लस 2D, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है तो जो पिछली टर्म है उसमें 6 ऐड कर दो। तो 10 में 6 ऐड करोगे 16, 16 में 6 ऐड करोगे 22। ये आपकी एपी बन गई। तो जब भी आपको एपी पूछा जाए तो 3 to 4 टर्म्स आर सफिशिएंट टू राइट, कि राइट फ्रेम दी एपी या फॉर्म दी एपी या राइट दी एपी, तो 3 से 4 टर्म्स आर सफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पूछा गया है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब टर्म सीरीज को उल्टा लिखना है। तो जब उल्टा लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर कौन बन जाएगा 253। ठीक है, फिर ऐसे चलते चलते उल्टा नंबर 8 एंड देन मतलब यहाँ 13 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा। तो अगर जब हमें सीरीज दी गई एक्चुअल 3 8 13 253, तो इसके हिसाब से हमारी फर्स्ट टर्म क्या हुई 3, और डी कितना हो गया 8 माइनस 3 इज 5। तो जब सीरीज को रिवर्स कर देंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 253। और बेटा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब हम स्ट्रेट चल रहे थे ऐसे, ठीक है 3 से लेके 253 तक चल रहे थे तो हमारा कॉमन डिफरेंस +5 आ रहा था। जब हम सीरीज उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो +5 था तो यहाँ हो जाएगा -5। अगर किसी सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा हो तो रिवर्स से अगर आपको टर्म लेनी है 20th टर्म, रिवर्स उल्टा चलते हुए देखनी है कि 20th टर्म कौन सी है, तो आपने वहां पे -5 था अगर तो आपने +5 ले लेना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है A20। तो A20 इज A प्लस 19D। ए की वैल्यू है 253 प्लस 19 इंटू -5। सो दिस इज 253 माइनस 595। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा 9 + 5 14, और ये आ गया आपके पास 158। सो 20th टर्म आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 158। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24। A4 plus A8 is 24। तो A4 का एक्सपेंशन क्या होगा? A plus 3D, A8 is A plus 7D equal to 24। A plus A is 2A plus 10D equal to 24। 2 कॉमन ले लो। A plus 5D equal to 24। A plus 5D equal to 24 upon 2। A plus 5D कितना आ गया? 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर है हमारे पास A6 plus A10 is 44। A6 कितना हुआ? A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44। तो 2A plus 14D equal to 44। 2 कॉमन लेंगे। A plus 7D equal to 44। A plus 7D is 44 upon 2। तो A plus 7D कितना आ गया? 22। ठीक है, फिर से दोनों के पास ए है, तो अब हम क्या करेंगे? A plus 5D equal to 12, A plus 7D equal to 22। क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए। 5D minus 7D is minus 2D, 12 minus 22 is minus 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। ठीक, तो अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में फ्रॉम 1 इफ A plus 5D is 12, A plus 5 into 5D की वैल्यू कितनी है? 5, तो वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, is equal to 12। So A plus 25 is equal to 12। A is equal to 12 minus 25। A की वैल्यू कितनी आई? -13। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई -13। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी AP पूछी जाए फ्रेम करने के लिए तो 3 to 4 टर्म्स आर सफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म तो आ ही गई है, 2 टर्म्स और लिख देते हैं। A2 कितना हो जाएगा? A plus D। तो A कितना है? -13 plus 5 which is -8। एंड A3 कितना हो जाएगा? A plus 2D which is -13 plus 2 into 5। सो -13 plus 10 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, तो अब हमारे पास AP क्या हो गई? हेंस द AP इज -13 -8 -3 एंड सो। तो ये हमारी AP फ्रेम हो गई। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया बेटा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सो ये आपको कभी कभी केस स्टडी फॉर्म में भी एग्जाम में इवैल्यूएशन के लिए आ सकता है। दैट सुब्बा राव नाम का कोई पर्सन है, जिस पर्सन था जिसको 1995 में एनुअल सैलरी उसकी 5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है दैट इनिशियल सैलरी हो गई आपकी ए, कितना हो गया? ₹5000। डी, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है? 200। नाउ दे आर आस्किंग इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। इन विच ईयर मतलब AN। जब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे ही ईयर बाय ईयर 1995 में 5000 थी, 1996 में 5200 हो जाएगी, फिर ऐसे 1997 में और 200 बढ़ गई। तो ऐसे करते करते कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 हो गई? तो एक तो नॉर्मल वे है कि आप 200 हर ईयर में ऐड करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर में। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम 200 ऐड करते हुए लिखें। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए AN मतलब कौन से साल में जाके 7000, तो हमें ये पता है कि कितनी चाहिए 7000, लेकिन वो कौन से ईयर में होगी यही हमने कैलकुलेट करना है। सो AN इज A plus N minus 1 into D is 7000। A is 5000 plus N minus 1 into D is 200।
This is equal to 7,000. So n minus 1 into 200 is 7,000 minus 5,000. So n minus 1 into 200 is 2,000. So n minus 1 is 2,000 over 200. तो ये cancel. So n minus 1 is 10. n is equal to 10 plus 1. So 11th year में जाके उसकी इनकम है, सुब्बा राव हैज सेव्ड, जो उसकी इनकम है वो 7,000 पहुंच गई है. तो विल राइट इन द 11th year, इन द 11th year उसकी जो इनकम है, द इनकम इज ₹7,000. ठीक है. तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ए की वैल्यू है ₹5. उसने फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए. फिर उसकी जो सेविंग है पर वीक वो कितनी होती चली गई. तो फर्स्ट वीक में हो गई उसकी रुपीज, दैट मीन्स डी कितना हो गया, ₹1.75. आप यहाँ यूनिट लिखो ना लिखो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कैलकुलेशन में हम यूनिट साथ में नहीं लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पूछा गया है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75. तो कौन से nth मतलब कौन से वीक में जाके उसकी इनकम जो है, उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी. तो वी हैव टू कैलकुलेट n. an is equal to a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20.75. a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1.75. तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर डेसिमल में कैलकुलेशन करनी मुश्किल लग रही है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर डेसिमल में आपको लग रहा है कि आप गलती कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन. अब ये 100 इस 100 से कैंसिल नहीं होगा अभी, क्योंकि स्टिल वी हैव दिस 5. ये 5 को सॉल्व करना है. 5 जाएगा लेफ्ट साइड, 2075 ओवर 100 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 175 ओवर 100. सो ये हो जाएगा 2075 माइनस 500 ओवर 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 175 ओवर 100. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2075 माइनस 500 कितना हो जाएगा. ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, थोड़ी जगह कम है. 2075 इज 5, 7 एंड देन 5 एंड देन 1. ठीक है. अपॉन 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 175 ओवर 100. ये हो जाएगा 1575 इंटू 100. ये वाला 100 और 175 का रेसिप्रोकल हो जाएगा. 100 इंटू 175 इज n माइनस 1. 100 कैंसिल. सो 175 इंटू 9, 9 5s are 45, 63 plus 4 67 and 1575. So 175 9s are 1575. So n minus 1 की वैल्यू आई 9. n is equal to 9 plus 1. n is equal to 10. So 10th वीक में जाके उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी. सो जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, यू हैव टू राइट दिस दैट इन द 10th वीक द इनकम विल बी 20.75. ठीक है. सो विद दिस आवर एक्सरसाइज 5.2 इज ओवर. I hope you understood this exercise. I have made I think 2 or 3 videos on the basis of this exercise. Explanation बहुत slow किया है so that आपको हर एक question समझ में आए. So with NCERT and NCERT exemplar and previous year question papers, your complete preparation for this chapter will be done. वो मैं gradually upload करती रहूंगी videos में, वो चीज का explanation करती रहूंगी. But the condition is आपको साथ में practice करनी है. Only reading in maths is not the solution. You have to solve the questions by yourself. ठीक है. So इसके साथ ये क्लास एंड करते हैं. Take care all of you.